Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. Everyone, welcome and welcome back to my channel. So today in this video I am going to sharing with you this beautiful dress की designing. So ये Pinterest इंस्पायर्ड ड्रेस होने वाला है, आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच. सो काफ़ी टाइम से मैंने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग कर रखी थी, बट सम रीजंस मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई गाइज. बट देर से ही सही इस प्यारी सी ड्रेस की डिज़ाइनिंग आ चुकी है. ये काफ़ी ना ट्रेंडिंग ड्रेस है और बहुत टाइम पे इंटरनेट पे भी ट्रेंड था इस ड्रेस का, और Pinterest पे तो काफ़ी ज़्यादा हाइप था इस ड्रेस का. तो चलिए गाइज इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करते हैं. इसके लिए कौन सी फैब्रिक, क्या क्या चीज़ की यूज़ करेंगे हम, मतलब इसमें क्या मटेरियल लगेंगे और सारी डिटेल्स मैं वीडियो में आगे बताने वाली हूँ. तो वीडियो को लाजमी आपने लास्ट तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है. और गाइज इस ड्रेस की डिजाइनिंग इतनी ज्यादा सिंपल एंड इजी है. अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है ना तो आप इस ड्रेस की डिजाइनिंग आसानी से कर सकते हैं. बस इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कुछ सिंपल मेथड्स है जिसके थ्रू आप इस ड्रेस की डिजाइनिंग कर सकते हैं. तो घबराइए मत, बिल्कुल ईजी एंड सिंपल है. और हाँ, पार्ट 2 में इसके दुपट्टे की डिजाइनिंग आएगी जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत एंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है. तो पार्ट 2 के लिए वेट करना. फिलहाल हम इस ड्रेस की डिजाइनिंग करते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो. इस ड्रेस की डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ पे जो फैब्रिक की नीड होगी वो हमने लिया है सैटिन सिल्क फैब्रिक. तो इस तरीके की डिजाइनिंग अगर आप शाइनिंग वाले फैब्रिक में करते हैं तो काफी ज्यादा खूबसूरत ड्रेस टर्न आउट होता है. अगर आप मैट या आप सिंपल प्लेन ड्रेस डिजाइन करेंगे फैब्रिक में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. सो गाइज आई वुड सजेस्ट कि आप शाइनिंग वाला सैटिन सिल्क फैब्रिक लीजिए. ये हम कुर्ती और पैंट दोनों के लिए यूज करेंगे. और नेक्स्ट जो हमने यूज किया दुपट्टे के लिए वो है जिमी चू फैब्रिक. इसमें भी काफी ज्यादा शाइनिंग होती है, एट द सेम टाइम ये काफी खूबसूरत दिखती है. तो ये कुर्ते के फैब्रिक के साथ मैच कर जाता है. सो मेक श्योर कि आपका अपर और लोअर जो पार्ट फैब्रिक है वो एक जैसा ही हो. यहाँ पे हम कुछ सीक्वेंस लेंगे. यहाँ पे हमने सितारा बीट्स लिया है जिसका यूज हम नेक डिजाइनिंग में करेंगे. मैं आगे बताऊंगी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना. एंड यहाँ पे हमने राइनस्टोन चैन लिया है और यहाँ पे कुछ मैंने एक्स्ट्रा बीट्स लिए थे जिसका यूज नहीं हुआ था. तो वीडियो में मैं आगे बताऊंगी कि आपको किन बीट्स की नीड होगी और किसकी नहीं होगी. सो यहाँ पे हम पहले कुर्ते की कटिंग कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है. सो इस डिजाइनिंग में ना हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, देन फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे. ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ मैं आगे वीडियो में बताती हूँ, तो वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना है. सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की फैब्रिक हमारा अनइवन रहता है, उसको हमने स्केल से लाइन स्ट्रेट खींच लिया है. उसके बाद हमने लेंथ की मेजरमेंट ले ली है, जितना भी हमें लेंथ चाहिए. तो यहाँ पे मैंने अपने बॉडी के अकॉर्डिंग 45 to 46 रखा था. आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं. और उसमें आपको जितना भी मार्जिन रखना है, आधा इंच शोल्डर में जाएगा और जितना आपको नीचे फोल्ड करना है उतना एक्स्ट्रा ले लेना है. सो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लेने के बाद लेंथ में ऐड कर दिया था. उसके बाद हमने यहाँ पे शोल्डर लिया है. शोल्डर हमने 6.5 यानी कि 6.5 इंच लिया है, 6.5 इंच. उसके बाद हमने यहाँ पे लिया आर्मोल की लेंथ, ये भी हम 6.5 इंच लेंगे. और इसके बाद हमने इस लाइन को मिला दिया है. तो हम ये आर्मोल की लेंथ वाली लाइन हो गई हमारी, एक शोल्डर वाली लाइन हो गई और इस लाइन को हमने बाहर की तरफ कर दिया जिसमें हम आर्मोल का शेप देंगे. नाउ हम इस पे ना एक मार्किंग करते हैं कमर के लिए और एक हिप के लिए, जहाँ पे हम कमर की मार्किंग करेंगे और हिप की. तो हमने शोल्डर से यहाँ पे ऊपर हमने इंची टेप रखा है और यहाँ पे हमने करीब करीब 13-13.5 इंच के ऊपर निशान लगाया है कमर के लिए. 13 इंच इज इनफ. उसके बाद हमने लगाया है 19.5 इंच यानी कि 19.5 इंच पे लगाया हिप के लिए. आप 19 इंच रख सकते हैं, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. उसके बाद हमने इस लाइन को सीधा मिला लिया है. तो जो ऊपर वाली आपने देख रहे आर्मोल के पास, वहां पे हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है. तो आपका जो भी बॉडी मेजर आता है आप इंची टेप से ले लीजिए और उसमें आपने 4 से डिवाइड करना है और जितना भी आता है उसको ले लीजिए. यहाँ पे हमारा आ रहा था 9.5 इंच, हमने वो ले लिया और उसमें 1.5 इंच मार्जिन रख दिया. सेम एज इट इज हमने कमर के साथ भी करना है. आपका कमर का राउंड जितना भी आता है इंची टेप से मेजर करने के बाद उसको 4 से डिवाइड कीजिए और जितना भी आता है उसको ले लीजिए और उसमें 1.5 इंच ऐड करके मार्जिन रख दीजिए. एज इट इज हम हिप के साथ भी करेंगे. अगर आप बॉडी से मेजर लेते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि हम 4 से डिवाइड करते हैं. अगर आप कपड़े से ले रहे हैं तो वो हम राउंड में नहीं लेते हैं. तो कपड़े से हम सिर्फ सीधे साइड से लेते हैं तो उसको आपको 2 से डिवाइड करना है. सपोज आपका कमर आ रहा है 28 इंच, तो आप उसको डिवाइड करते बॉडी वाले मेजर से डिवाइड करते 4 से. लेकिन अगर आप कपड़े से करते हैं मेजर तो उसमें आएगा आपका 14 इंच. तो 14 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आपका आएगा 7 इंचेस. तो इस तरीके से आपको मेजर करना होता है.
तो आई होप गाइज आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन रख लिया है और हमने पहले चेस्ट को कमर से मिलाया है, वेस्ट से, फिर हमने उसको हिप से मिला दिया है और इस तरीके से आपका शेप आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है। काफ़ी सिंपल एंड इजी होता है गाइज। अगर आप बिगिनर है तो भी आप इस ड्रेस की डिजाइनिंग आराम से कर सकते हैं सिर्फ इस वीडियो के थ्रू। और हम आर्मोल की निशान लगाएंगे, उसके लिए हमने इंची टेप को कॉर्नर पे रखा है और 1 और आधे इंच के करीब पे हमने निशान लगा दी है। अब क्या करेंगे, हम चेस्ट वाली साइड से इंची टेप से देख लेंगे कि कितना इंच आ रहा है। यहाँ पे 3.5 इंच आ रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, आर्मोल वाली लेंथ साइड में इंची टेप को रख के 3.5 इंच पे ही निशान लगाया है और उस निशान से हमने ना राउंड लेते हुए 1 इंच वाले निशान से मिलाते हुए हमें चेस्ट की साइड आनी है। फिर हमने क्या करना है, आधा इंच वाले निशान को मिलाते हुए फिर से चेस्ट की साइड आना है। तो हमें ऊपर आर्मोल की लेंथ से स्टार्ट करना है, ये शेप देना और चेस्ट के साइड आना है। मेक श्योर करना है कि बीच में जो हमने ट्रायंगल में हमने लगाया था 1 इंच और आधे इंच पे निशान, उसको आपको फॉलो करते हुए चेस्ट की साइड आना है। सो आप वीडियो को क्लियरली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, आधा इंच के करीब हमने शोल्डर को डाउन कर दिया है। इससे काफी अच्छी फिटिंग आती है, शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरता है। बहुत लोग की कंप्लेन होती है कि हमारा शोल्डर गिरने लगता है, तो आप आधा इंच से शोल्डर डाउन करके देखिए, आपका शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो गाइज अब हमने इसका ना एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया है नीचे की साइड, ताकि हमें पता हो हमें कैसे कट करना है, क्योंकि कभी कभार टेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पहले आर्मोल के राउंड को कट किया, देन हमने चेस्ट से स्टार्ट किया कटिंग और यहाँ पे हमने ये स्ट्रेट कट कर लिया जो हमने निशान लगाया था। तो मेक श्योर करना कि ये स्ट्रेट ही कटे। अब क्या करना है, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे गाइज क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में ना डिजाइन करना है, उसे हमने फ्रेम में फिट करना है। तो हम पहले फ्रंट पार्ट के लिए ना जो बैक पार्ट की कटिंग की है उसे ओपन करके हमने ना फैब्रिक के ऊपर रख लिया है और इसे ट्रेस कर लेंगे। तो इसका शोल्डर का जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसको हमने ट्रेस किया है और आर्मोल की पूरी गोलाई को ट्रेस किया है। हिप, चेस्ट, कमर सबको हमने ट्रेस कर लिया है, निशान लगा लिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इसको अभी कट नहीं करना है। कट करने से हमारा क्या होगा, जो डिजाइन देना है वो हम नहीं दे पाएंगे। तो इसको बस निशान लगा लेना है एंड देन इसको फोल्ड कर लेना है। हमने सेंटर निकाल लिया था। अब फोल्ड करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हमने 2.5 इंच 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है और हमने लेंथ रखनी है गले की, वो रखना है हमने 3 इंचेस। आप चाहे तो 3.5 इंच पे रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट 3 इंच इज इनफ। आप उसमें शोल्डर के लिए ना आधा इंच जरूर ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी कि मैंने शोल्डर के लिए आधा इंच मार्जिन नहीं लिया था, तो मुझे काफी दिक्कत हुई थी। तो आप क्या करना, अगर आपको 3 इंच का लेंथ रखना है गले का तो आप 3.5 इंच लेना, ठीक है। अब क्या करना है, हमको इस तरीके से ना इसको फोल्ड करके ना दूसरे साइड में हमने ट्रेस कर लेना है ताकि हमें एक राउंड शेप मिल जाए। तो हमने एक साइड तो निशान लगाया, उसको इस तरीके से फोल्ड किया निशान को मिलाते हुए और यहाँ पे हमने इसे ट्रेस कर लिया। और गाइज यहाँ पे हमने एक और मिस्टेक कर दी है, मुझे राइट साइड निशान लगाना था क्योंकि हमने राइट साइड ही एम्ब्रॉयडरी करना है, नेक पे वर्क करना है। तो आपको ना कपड़े के उल्टे साइड या नहीं लगाना है निशान, आपको सीधे साइड निशान लगाना है। जितना भी निशान लगाना है आप, ये जो चेस्ट, हिप, ये सब मार्किंग देख रहे हैं वो सही है, बस नेक की जो निशान लगाएंगे ना वो राइट साइड लगाएंगे, सो दैट हम ना उस पर वर्क कर सके सब। चलिए अब यहाँ पे ना हमने कार्डबोर्ड लेना है एक छोटा सा टुकड़ा, उसमें हमने क्या किया है, आधा इंच चौड़ाई लिया है और 3 इंच के करीब लंबाई ली है और आधा इंच चौड़ाई से हमने इस तरीके से नेक को शेप दे दिया है। ये हमने थोड़ा सा ड्रॉप शेप दिया है, जैसे हम जनरली नेक की कटिंग करते हैं बुकरम में गला बनाने के लिए, एज इट इज वैसे ही कट करना है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस इसकी विड्थ रहेगी 1/2 इंच और लेंथ रहेगी 3 इंच। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से शेप दे दिया है और इसे हमने कट कर लिया है। तो कट करने के बाद यहाँ पे हमने देखिए, हमने राइट साइड निशान नहीं लगाया था, फिर हमने इसको राइट साइड में ट्रेस कर लिया नेक को। अब हम क्या करेंगे, इसे सेंटर में रखेंगे। पहला फ्लावर जो बनाएंगे हम यहाँ पे शेप, वो एकदम सेंटर में रहेगा। तो यहाँ पे हमने ना मार्कर ले लिया है, आप भी कोई मार्कर ले लीजिए, और चौक से तो लगेगा नहीं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि मार्कर ही लीजिए, उससे अच्छा रहता है। क्योंकि चौक क्या है ना, बाद में वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है कलर, तो आप इसको एक बार में तो डिजाइन नहीं कर पाएंगे, इसको काफी टाइम लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मार्कर कोई अच्छा सा लेना है जिससे अच्छे से ट्रेस हो जाए और काफी टाइम तक रहे, कम से कम 2-3 दिन तक, क्योंकि इस डिजाइन को बनाने में 2-3 दिन लग जाता है, थोड़ा थोड़ा करके ही इसको बना पाते हैं। सो यहाँ पे गाइज हमने पहले सेंटर में एक फ्लावर बनाया है, यानी कि लीफ बनाई है, और दोनों साइड में हमने बनाया है। आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो
दोनों पत्तों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो आधा इंच या उससे थोड़ा सा ज्यादा रखना है। इससे क्या होगा, जब आप डिजाइन बनाएंगे तो वो इवनली होगा और दोनों साइड का डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, आप बिल्कुल भी इसे स्किप मत करना, क्योंकि इससे डिजाइन काफी ज्यादा इनहेंस होता है। अगर आप सही से निशान नहीं लगाएंगे तो डिजाइन ना अनइवन हो जाएगा। तो अगर आप सेंटर वाले से साइड में आधा इंच का गैप दे रहे हो तो दोनों साइड आधा आधा इंच गैप देना है ना। हमने क्या किया, 2-3 बनाने के बाद डिजाइन, उसके बाद हमने थोड़ा सा ना लीफ को नीचे से हल्का सा 0.2 इंच के करीब हमने थोड़ा सा कट करके थोड़ा छोटा कर लिया है। देन हमने इस साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हमने एक एक बना दिया है। ये हमने थोड़ा छोटा रखा है, तो सेंटर वाले 3 एक साइज के रहेंगे और उससे थोड़ा सा छोटा रहेगा दोनों साइड एक एक। तो इस तरीके से हमने इसको ट्रेस कर लिया है। गाइस, वीडियो को आपने आखिरी तक देखना है, इस डिजाइन को बनाना है। बहुत प्यारी ड्रेस टर्न आउट हुई थी और इस ड्रेस को अगर आप बनाते हैं ना तो कोई भी नहीं बोलेगा कि ये ड्रेस आपने बनाया है, क्योंकि इतनी खूबसूरत बनती है और इतने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये ड्रेस एकदम डिजाइनर ड्रेस टर्न आउट होता है और आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि इस ड्रेस को आपने बनाया है, इतनी प्यारी लगती है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, नेक साइड में ना एक अलग सा कोई और कपड़ा ऐड कर लिया है और उसको स्टिच लगाने के बाद हमने एक फ्रेम में, आरी नीडल फ्रेम आता है ना, उसमें हमने अटैच कर लिया है। सो गाइज, आपको भी एक फ्रेम की नीड होगी ताकि ये कपड़ा टाइट हो जाए, हमें वर्क करने में आसानी हो। यहाँ पे हमने कुछ सीक्वेंस लिए है, हमने एक सितारा बीड लिया है, एक हमने राउंड बीड लिया है और एक हमने राइनस्टोन चेन लिया है और हमने एक पाइप वाले बीड भी लिए हैं, जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने यूज करना है कहाँ पे कौन सा, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने सर्कल जो बनाया था, नेक का सर्कल, उसमें हमने ना राइनस्टोन चेन लगाना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू यूज किया है, आप चाहे तो B1007 ग्लू यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा होता है वो भी। और फैब्रिक ग्लू इज वेरी गुड ऑल्सो, क्योंकि ये ग्लू काफी ज्यादा ना अच्छा होता है, कपड़े को धोते भी हैं तो जल्दी नहीं निकलता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही ग्लू यूज करती हूँ और किसी भी लेस वाली शॉप पे आपको इजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहला राउंड करना है, तो इसको बहुत ही केयरफुली आपको लगाना है। थोड़ा सा आपको अनईजी सा लगेगा शुरू में, बट आप जैसे जैसे करने लगेंगे ना तो आपको ये काफी ज्यादा हैबिट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से हो जाता है। बस आपको लाइन को फॉलो करना है, शेप को फॉलो करना है, उस पर ग्लू अप्लाई करना है और उसके बाद उस पर राइनस्टोन चेन चिपकाते जाना है। अभी ये आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, बट ग्लू जैसे ड्राई होता है ना, उसके बाद ये ग्लू बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और कपड़े पे बिल्कुल भी नहीं दिखता है। अभी आपको थोड़ा बहुत दिख सकता है। सो गाइज, यहाँ पे ना आपको एक साथ ही सब पे ग्लू नहीं लगाना है, आपको एक एक करके लगाना है। जहाँ पे आपको राइनस्टोन चेन अटैच करना है उतने ही दूर में आप लगाइए, फिर चेन अटैच कीजिए। देन आपको सेकेंड कोई पत्ते पे लगाना है, जो हमने डिजाइन ड्रॉ किया है उस पे लगाना है, फिर उस पे आप चेन अटैच कीजिए। देन आप सेकेंड वाले पे कीजिए। एक साथ ग्लू लगाने से क्या होगा, मैस हो जाएगा, आपका चेन इधर उधर लग जाएगा, फिर वो ग्लू लग जाएगा उसमें और आपका कपड़ा खराब हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक एक करके कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ना राउंड वाले जो हमारा नेक है उसमें हमने डबल चेन अटैच किया है और जो हमारा जो लीफ है, ड्रॉप शेप जो भी आप इसे बोलिए, उसमें हमने सिंगल सिंगल अटैच किया है। सो गाइज, आपको एक चीज बहुत मेक श्योर करना है, यहाँ पे आप जिस भी कलर का चैन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैं सिल्वर यूज कर रही हूँ। सो मैं इसके साथ जो बीड्स लूंगी वो सिल्वर कलर में लूंगी। अगर आप गोल्डन कलर ले रहे हैं, बहुत सारे लोग गोल्डन कलर यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ड्रेस के साथ। इस कलर के साथ सिल्वर कलर काफी खूबसूरत लग रहा था। मैंने सिल्वर राइनस्टोन चेन लिया था, मैंने सिल्वर ही राउंड बीड्स लिए थे और सिल्वर कलर के ही मैंने सितारा बीड लिया था और पाइप वाला जो बीड है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी वो भी हमने लिया था। तो आपको ना उसी कलर के अकॉर्डिंग लेना है जो कलर आप सोच के चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सिल्वर कलर का राइनस्टोन चेन लगा रहे हैं और गोल्डन कलर का आप बीड्स लगाएंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। सो आपको एक चीज मेक श्योर करना है कि सारे कलर आपको एक जैसे ही लेने हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पे चैन कितना यूज हुआ था मैं बता दूं, हमारे गले में मैक्सिमम 1.5 से 2 इंच चैन यूज हो गया था, उससे थोड़ा कम ही हुआ होगा। मैं एक अंदाजन बता रही हूँ, मैंने मेजर तो नहीं किया था, बट मैंने जितना चैन यूज किया था उसके हिसाब से बता रही हूँ।
और गाइस इसके साथ जो हमने दुपट्टे की डिजाइनिंग की है उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी पार्ट 2 में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी तो चाहिए ना आपको। तो कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। और गाइस जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसकी जो दुपट्टे की डिजाइनिंग है काफी खूबसूरत है और इस ड्रेस की डिजाइनिंग से भी ज्यादा आपको और आप दुपट्टा बनाएंगे तभी ज्यादा इस ड्रेस में चार चांद लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो उस दुपट्टे की डिजाइनिंग अगर देखनी है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। चलो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमने ना जो नेक की डिजाइनिंग की है अब उसको हमने सूखने देना है। इसको हमने कुछ 1 घंटे के करीब रख देना है। तो ये पूरा ग्लू अच्छे से सूख जाता है। देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हमने क्या करना है, गले से हमने वर्क स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमने ना एकदम किनारे में राइनस्टोन चेन के किनारे में सबसे पहले एक सितारा बीड लेना है। ये देखिए सितारा बीड मैंने लिया। उसके बाद हमने ना उसके नीचे से नीडल को पास किया, सितारा बीड लिया, हमने सितारे बीड को फिक्स किया। देन हमने क्या किया, राउंड बीड लिया, राउंड बीड से हमने नीडल को पास किया और उसके बाद जस्ट उसके राउंड बीट को पास करने के बाद उसके जस्ट बगल में सितारा बीट से ही हमने नीडल को नीचे पास करना है। तो क्या होगा ना, सितारा बीट भी फिक्स हो जाएगा और जो राउंड व्हाइट कलर का बीड है वो भी फिक्स हो जाएगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको नीडल को नीचे से पास करना है, उसमें सितारा बीट्स को इंसर्ट करना है। देन आपको राउंड बीड लेना है व्हाइट कलर का मोती, उसमें आपको नीडल को पास करके उसे नीचे फिक्स कर लेना है सितारा के साथ। देन आपको क्या करना है, सितारा बीट के अंदर वाले होल से ही आपको नीडल को नीचे की साइड पास करना है। तो इसमें क्या होगा, आपका राउंड बीट तो फिक्स हो जाएगा, उसके साथ साथ सितारा बीट भी फिक्स हो जाएगा। तो एक ही साथ दोनों हो जाएगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं सितारा बीट ले रही हूँ, उसके ऊपर राउंड बीट लेके उसमें से नीडल पास करके नीचे की साइड इंसर्ट कर दे रही हूँ। तो बिल्कुल भी अच्छे से हो जा रहा है। इसी तरीके से हमने पूरे राउंड में हमने डिजाइनिंग की थी नेक की। और इस तरीके ये डिजाइन जो मैं बना रही हूँ उसको आपने पूरे राउंड नेक में बनाना है। जो हमने डिजाइन बनाई है लीफ शेप की उसमें भी बनाना है। तो इस तरीके से पूरा कवर करना है। तो ये देखिए सबसे पहले ना मैं सितारा बीड ले रही हूँ, नीचे से सुई को डालती हूँ, सितारा बीड को इंसर्ट करती हूँ, फिर मैं राउंड बीड लेती हूँ और उसको सुई में नीडल में डालने के बाद सितारा बीड से नीचे वापस पास करती हूँ। तो इस तरीके से फिक्स हो जाता है। तो थ्रेड को आपको डबल करके लेना है और जिस कलर का आपका बीड है ना, सिल्वर गोल्डन, उस कलर की थ्रेड लेनी है। तो वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है थ्रेड, तो काफी ज्यादा फिनिशिंग आती है और बहुत प्यारा दिखता है। सो गाइज इस नेक की डिजाइनिंग करने में मुझे 1 से 2 दिन लग गए थे और ये मैंने ईद पे बनाया था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं अपलोड नहीं कर पाई वीडियो, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मैं बिजी शेड्यूल चल रहा था गाइज। बट देर से ही सही मैंने इस ड्रेस की डिजाइनिंग शेयर कर दी है। तो जल्दी जल्दी आप लोग बना लो, क्योंकि बकरीद तो आने ही वाला है। तो आप इसे बना सकते हैं और बहुत प्यारी ड्रेस टर्न आउट हुई थी। सो गाइज यहाँ पे हमने इसी तरीके से सारे बीड्स को इंसर्ट किया था। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट गाइज अगर आप पेशेंटली इसे करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आप इसे कोई भी ड्रामा देख के कर सकते हैं। मैं तो मोस्टली ऐसे ही करती हूँ। इससे क्या होता है ना, टाइम पास हो जाता है, थोड़ा सा काम करने में मन लग जाता है। थोड़ा सा मेहनत है गाइज, बट ये जब कंप्लीट होगा ना तो आपको एकदम सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ जो मेहनत की है हमने वो एकदम ज़्यादा ही प्यारा है और खूबसूरत है। तो यहाँ पे हमारा जो ड्रेस है वो इस तरीके से नेक कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज इसके अंदर का जो फैब्रिक देख रहे हैं ना आप, जो डिज़ाइन हमने बनाए थे उसमें हमने ना कट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए पूरा कवर कर लिया है हमने जितनी भी गैप थी। और जो बीच बीच में भी गैप दिखेगा ना आपको, दोनों के बीच के गैप जो है उसको भी आपने ना बीट से कवर कर देना है। जहां जहां आपको गैप दिख रहा है वहां वहां आपको कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरा नेक को कंप्लीट कर दिया है। अभी इसमें और भी काम होना बचा है। सो अब क्या करेंगे, हम नीचे के जो हमारे 3 शेप दिख रहे हैं इसमें क्या करेंगे, सेंटर से हमने पाइप वाले बीड्स ऐड करने। मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले ही कि पाइप वाले बीड आपको लगेंगे। तो देखिए ये पाइप वाले बीड है, ये थोड़े बड़े साइज के तो नहीं मिले मुझे, ये मुझे छोटे छोटे ही मिले तो मैंने इसी को ले लिया। बट काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था ये भी। आपको इससे थोड़ा सा बड़ा मिलता है ना तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी काफी खूबसूरत लगेगा। तो हमने ना इसको 3 करके अटैच किया था, एक लेफ्ट में, एक राइट में, देन उसके बाद सेंटर में। तो इसको भी सिंपली आपको अटैच करना है। नीचे से आपको नीडल पास करना है, उसमें पाइप बीट लेना है और उसके बाद नीडल को नीचे की साइड पास कर देना है। ये तीनों को अटैच करने के बाद आपको सेम
स्टेप फॉलो करना है जो हमने शुरू में बताया था। पहले आपको सितारा बीड लेना है, उसमें राउंड बीड ऐड करना है और राउंड बीड से नीडल को पास करके वापस नीचे की तरफ नीडल को पास करना सितारा बीड से, तो आपका ना ये सिक्योर हो जाता है। तो मैंने तीनों के ऊपर ना ऐसे लगा दिए थे एक एक बीड्स राउंड वाले पाइप बीट के ऊपर, तो ये काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था, आप देख सकते हैं, और ड्रेस को काफी ज्यादा इनहेंस कर रहा था। तो इस तरीके से हमने एक सेंटर में दिया था और एक साइड में लेफ्ट में और एक राइट साइड में दिया था। गाइज आप ना एक चीज कोशिश करना कि थ्रेड को ना थोड़ा थोड़ा ही लेना, क्योंकि ये बहुत उलझते हैं। यहाँ पे थ्रेड उलझ गया था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो आप ना कम कम धागा लोगे तो भी चलेगा, भले आप उसे गिठान बांध लीजिए, लेकिन ज्यादा थ्रेड ले लेंगे ना एक साथ सोचेंगे तो बहुत ज्यादा मैस हो जाता है, फंसता है, वो बीट्स है इसीलिए। तो आप मेक श्योर करना कि थोड़े थोड़े थ्रेड का यूज करके इस डिजाइन को करना। और यहाँ पे ना मैंने रिपीटली इसको ना अच्छे से फिक्स किया था, मतलब मैंने इसको सेकेंड टाइम भी धागे को नीडल को पास किया था बीट्स में, ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए और कभी ना निकले। गाइस इस तरीके की ड्रेस को ना आपको वॉश करना होता है तो काफी ज्यादा हाथ से अच्छे से, मतलब हैंड वॉश करना होता है, और बहुत ही कम डिटर्जेंट के साथ आपको इसे वॉश करना होता है। लाइक पानी में थोड़ा डिटर्जेंट ऐड करके आप उसे मिक्स कर लीजिए और पानी में इसको हल्के हाथ से वॉश कीजिए। वॉशिंग मशीन में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है और वॉश नहीं करना है, वरना आपका पूरा स्टोन निकल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस तरीके की ड्रेस के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने सेम इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट में बीट्स अटैच कर दिए थे। गाइस इसी तरीके से हमने लेफ्ट राइट में देख सकते हैं सेम तरीके से हमने लगा दिया है। और जो लास्ट वाले दो थे ना उसमें हमने सिंगल सिंगल ही दिया, सेंटर में सिर्फ दिया है, और तीन तीन करके ही आपको देना है ताकि ये फ्लावर की तरह दिख सके। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने सितारा बीट्स था ना उसको हमने थोड़े से डिस्टेंस में इस तरीके से रैंडमली प्लेस कर लिया था। हम देख रहे थे कि ये कैसा दिख रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने सोचा इसको थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं, और मैंने सितारे बीट्स को ना रैंडमली यहाँ वहाँ रख के इस तरीके से ना ग्लू कर दिया था। फिर पहले मैंने रख के प्लेस कर लिया था कि कहाँ पे सही लगता है। आप भी इस तरीके से पहले प्लेस कर लीजिए और जैसे सही लगता है आपको उसके बाद उसको उठा के आप ग्लू से अटैच कर दीजिए। यहाँ पे हमने अब क्या करना है, इसको फ्रेम में लगे रहने देना है। उसके बाद हमने इसको ना इस तरीके से कट करना है। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं, फिलहाल हम सोल्डरिंग आयरन यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे कॉइल से या फिर कोई भी आती है ना अगरबत्ती, उससे आप कर सकते हैं, क्योंकि ना इसे यूज करने से काफी ज्यादा रिस्क होता है। गाइज अगर आपको नहीं आदत है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप किसी बड़े की हेल्प ले लीजिए, क्योंकि इसे काफी केयरफुली यूज करना होता है। वीडियो में आपको फास्ट दिख रहा होगा बट इसे मैं काफी स्लोली यूज करती हूँ, और इसे कहीं भी टच नहीं करना होता है। मतलब कपड़े में आपको मेक श्योर करना होता है कि किसी और जगह ना लगे, क्योंकि ये कपड़े को जला देगा। तो यहाँ पे मेरे साथ बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो सकता है, होने की चांसेस रहते हैं। एक बार मेरा हो चुका है एक्सीडेंट, इसीलिए इसके साथ मैं इतना ज्यादा केयरफुल रहने आपको बोल रही हूँ। यहाँ पे हमने नेक की कटिंग कर ली है गाइज। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ट्रेस किया था फ्रंट वाले पार्ट में, अब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हमने क्यों पहले कटिंग नहीं किया था फ्रंट पार्ट। अब हम शोल्डर को अटैच कर देंगे बैक वाले पार्ट से। देखिए कुछ इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को मिलाते हुए हमने बैक पार्ट के लिए शोल्डर को अटैच कर दिया था। उसके बाद हमने उसमें सिंपली स्लीव्स अटैच करना है, साइड की फिटिंग देनी थी। एंड यहाँ पे गाइज हम अब फ्लावर की डिजाइनिंग बताएंगे, जो कि हमने ना दामन में लगाना है। दामन मीन्स कि नीचे जो सूट का बॉर्डर है ना उसमें हम जो फ्लावर लगाने वाले हैं। सो हमने सबसे पहले ना लोटस फ्लावर को ड्रॉ कर लिया था। आपको जिस भी शेप का फ्लावर पसंद है आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप लोटस फ्लावर बनाए, आप रोज बना सकते हैं, कोई भी फ्लावर। तो यहाँ पे हमने ना जो नीचे हमारा जो दामन यानी हमारे जो नीचे की बॉर्डर की चौड़ाई थी उसे मेजर कर लिया था, जो कि हमारा 22 इंचेस था। उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, जो दुपट्टे का फैब्रिक था ना उसके किनारे से ही ना हमने 5 इंच के करीब को कपड़ा ले लिया था। उसमें हमने इस तरीके से नीचे पेपर रख के ऊपर से दुपट्टे को रख के हमने इस तरीके से ट्रेस कर लिया था मार्कर से, और फ्लावर के बीच में ना आधा इंच का डिस्टेंस भी हमने रखा था। तो यहाँ पे मैंने पहले मेजर कर लिया था कि हमें कितने दूरी पे देना है फ्लावर, और इस तरीके से हमारे पूरे 6 फ्लावर्स आए थे नीचे बॉर्डर में। तो जितना भी आपका चौड़ाई है सूट का उसको मेजर करके आपको पहले नाप लेना है, और उसके बाद उसके अंदर आपको कितने फ्लावर एडजस्ट करने हैं वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पे 22 इंचेस के करीब चौड़ाई था हमारे सूट का, तो नीचे का, तो इसको हमने मेजर किया था। उसके बाद उसमें 6 फ्लावर्स को हमने बना दिया है। अब हमने ट्रेस कर लिया। यहाँ पे हमने ना एक स्टोन लिया है, ये कलरफुल स्टोन है जिसका एक साइड फ्लैट है और एक साइड डिजाइन शाइनिंग है।
इसको हमने इस पे ग्लू करना है। तो गाइस हमने यहाँ पे सारे फ्लावर को ट्रेस कर लिया था मार्कर से, और इसको हमने किसी कॉपी के ऊपर रख लेना है, क्योंकि ग्लू नीचे की साइड भी लगता है। तो आप ना किसी कॉपी के यूज़ कर सकते हैं, तो या न्यूज़पेपर रख सकते हैं नीचे। हमने इस तरीके से रख के इसके बाद हमने एक एक करके डॉट डॉट करके ग्लू लगाया, या आप सिंपली फ्लावर के पेटल्स को फॉलो करते हुए ग्लू लगाइए। और उसके बाद उस पर एक एक करके ना टूथ पिक की हेल्प से हमने यहाँ पे स्टोन को पिक करते हुए लगाया था। गाइज आप यहाँ पे ना हाथ से सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा, टूथ पिक में हल्का सा ग्लू लगा लीजिए, हल्का सा एकदम, उसके थ्रू आपने उस स्टोन को उठाना है और इस पर ग्लू करते जाना है, तभी ये जाके काफ़ी आसान तरीके से हो जाता है। और आपको जब हैबिट हो जाएगा तो बहुत ही ईजी लगेगा। शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, बट जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना आप फटाफट इसे कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मेक श्योर करना है कि आपका स्टोन सीधे वाली साइड हो, सीधे वाली साइड से आपको पिक करके उठाना है उसको टूथ पिक की हेल्प से, और उल्टे वाली साइड को आपने ग्लू की साइड रख के चिपका देना है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये तो कोई भी कर लेगा। आई नो कि दिखने में थोड़ा टफ लगता है, बट बहुत इजी है। और इस तरीके से ना आपको एक एक करके ग्लू से आपको चिपकाते जाना है। यहाँ पे मैंने एक एक पेटल करके ग्लू लगाया, फिर मैंने चिपकाया, फिर बाद में मैंने ऐसा भी किया कि बहुत सारे पेटल पे ग्लू लगा दिया, फिर उसको फटाफट से मैंने चिपकाते गई। ये थोड़ा सा दिखने में आपको वीडियो में फास्ट लग रहा है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है गाइज। इसे बनाने में मुझे 1 हफ्ता लग गया था और ड्रेस को, और इसमें काफ़ी मेहनत आती है। तो इसी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को प्लीज़। और यहाँ पे हमने ना पूरी डिज़ाइन को कंप्लीट की थी, और ये हमारा बॉर्डर में भी डिज़ाइन आया था। हमने दुपट्टे की डिज़ाइन कुछ अलग तरीके से की थी, जिसकी वीडियो आएगी पार्ट 2 में। तो यहाँ पे देखिए हमने नीचे पेपर या फिर कॉपी इसलिए लगाना है क्योंकि थोड़ा ग्लू लग जाता है, तो आप किसी और चीज़ को ख़राब मत कीजिए। यहाँ पे देखिए 6 फ्लावर हमारे बन गए हैं, और 6 से 5 बने थे आई थिंक, या 6 बने थे। हाँ, यहाँ पे 5 फ्लावर बने थे गाइस, मुझे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे 5 फ्लावर्स हमारे टोटल बन गए हैं। और इस तरीके से हमने ना सूट का फैब्रिक लेना है, और उसको क्या करना है, नीचे वाली साइड से ना इसमें अटैच करना है। तो सबसे पहले हम इसे कट करके निकाल लेंगे साइड से। और ये मैंने दुपट्टे के ना बॉर्डर साइड से निकाला था, क्योंकि दुपट्टे की विड्थ काफ़ी ज़्यादा थी गाइस। तो हमने दुपट्टे की विड्थ में से ही 5 इंच के करीब कपड़ा निकाल लिया था। अच्छा, इस फ्लावर की चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो इसके फ्लावर की ना विड्थ थी 3.5 इंच और लेंथ थी 4 इंच। यहाँ पे हमने ना जो डिज़ाइन बनाई थी उसमें ना साइड से ना 2-2 इंच के करीब एक्स्ट्रा कपड़ा ही कट किया था, सो दैट अगर हमें कहीं नीड हो या फिर कम जाए तो उससे अच्छा हम ज़्यादा ही कपड़ा कट करके चलेंगे। यहाँ पे हमने ना बॉर्डर के साथ इसे अटैच कर दिया है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से सीधे वाले साइड को सीधे वाले साइड से मिलाना है, और यहाँ पे हमने 2 इंच के करीब एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। उसको हमने ना वहाँ पे डिज़ाइन नहीं बनानी है, क्योंकि वो फोल्डिंग में जाएगा, साइड से हम जो फोल्ड करते हैं ना उसमें वो चला जाएगा। तो इसे इस तरीके से सिंपली अटैच कर लेना है, और साइड से भी हमें स्टिचिंग लगा देनी है। अब जो इसके नीचे जो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक देख रहे हो उसे हमें ना सोल्डरिंग आयरन से कट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने नेक में सोल्डरिंग आयरन यूज़ किया था वैसे ही करना है। और इसे यूज़ करते टाइम फिर से आपको केयरफुल रहना है, और ये जो फ्लावर का ऊपर का शेप है उसे फॉलो करते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है एक्स्ट्रा जो है। और आप भी जो भी दुपट्टे का फैब्रिक लेते हैं उसी में से थोड़ा सा फैब्रिक निकाल के आप इस डिज़ाइन को बनाइए, और इसे सूट वाले फैब्रिक में अटैच कीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है गाइस। तो इस तरीके से ना यहाँ पे जो हमने कट किया है उसको पहले ना हमने साइड से स्टिचिंग लगा ली है जैसा आप देख रहे हैं, फिर हमने इसकी कटिंग की है नीचे से। पहले आपको जो साइड में हमने 2-2 इंच के कपड़ा छोड़ा था उसको हमने पहले स्टिच कर लिया था, और इसकी फिटिंग भी हमने कर ली थी। सिंपली हमने इसमें पैंट स्टिचिंग किया था, दुपट्टे की डिज़ाइनिंग की थी, और स्लीव्स पे भी हमने सेम डिज़ाइन किया था जैसा हमने बॉर्डर दामन में लगाया था, यानी कि नीचे साइड। तो स्लीव्स बहुत ज़्यादा ईजी है, उसको आपने सिंपली कट करना है, और उसके नीचे भी आपको इस तरीके से डिज़ाइन बना के अटैच करना है जैसे हमने सूट में अटैच किया था। तो गाइज आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा, और जो इसके दुपट्टे की डिजाइनिंग है वो पार्ट 2 में आएगी, तो उसके लिए आपको वेट करना है और इस ड्रेस को खूब सारा प्यार देना है। और ये ड्रेस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, दुआ में याद रखना, बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like